अगर आप भी लड़कियों से बात करने में बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करते हो, मतलब रैंडमली अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लड़की दिखती है और वो भी आपको भाव दे रही होती है, आपकी तरफ देख रही होती है, मतलब आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होती है, फिर भी आप उससे बात नहीं कर पाते हो, आपका दिमाग बीच में आ जाता है और आप अचानक से रुक जाते हो, बहुत ही ज़्यादा नर्वस सा फील करते हो, तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक करा है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने रियल लाइफ के एक इंसिडेंट से इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्लियर करके समझाने वाला हूँ कि क्यों जब हम पूरी दिल की चाहत से किसी लड़की से बात करना चाहते हैं ना, तो हमारा दिमाग बीच में आ जाता है और हम वहीं पर रुक जाते हैं और कभी भी बात की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं और सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि अगर मैं उससे बात करता तो ये हो सकता था, और बाद में रिग्रेट फील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इस चीज़ को मैंने कैसे ओवरकम करा और लड़कियों से बात करना शुरू करा, सब कुछ ही उसी इंसिडेंट की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल ये वीडियो होने वाला है। और साथ ही अगर आप किसी लड़की से बातचीत शुरू भी कर देते हैं ना, उसके बाद बात को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसे अपना फ्रेंड बनाना है, उसके बाद गर्लफ्रेंड या फिर रिलेशनशिप कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा। और अगर आप वुमेन साइकोलॉजी या फिर मैनिपुलेशन या फिर डार्क साइकोलॉजी, सेडक्शन, इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में वो इंसिडेंट था क्या, एक्चुअल में वहां पर क्या हुआ था। अब ये इंसिडेंट जनवरी 21, 2025 का ही है, जहां पर मैं हरिद्वार में एक शांतिकुंज नाम की जगह है, वहां पर 9 डेज का मेडिटेशन सेशन अटेंड करने गया हुआ था। वहां पर मेरी इंटेंशंस बिल्कुल ही क्लियर थी कि मैं मेडिटेशन करूंगा और अपने मन को एकाग्र करने के लिए जो भी वहाँ स्टेप्स फॉलो करने के लिए बोला जाता है उन्हें पूरी तरीके से फॉलो करूंगा और पूरा ही रूटीन को फॉलो करूंगा। बट मैंने एक चीज़ दिमाग में डाल रखी थी कि अगर नए लोगों से बातचीत होती है, मुझे रैंडमली लोगों के बारे में जानने को मिलता है, उनसे कम्युनिकेट करने को मिलता है, तो मैं उनसे ज़रूर से ही बात करूंगा, क्योंकि उससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगी और साथ ही मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। अब क्या होता है, 20 जनवरी को गर्ल्स वाले सेक्शन में एक लड़की आती है और वो आके मुझसे एज आ एड्रेस पूछती है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हो रहा है। जो 9 डेज़ का सेशन था ना, उसका रजिस्ट्रेशन होना था, तो उसके बारे में पूछती है। अब मेरी इंटेंशंस वैसी तो नहीं थी, बट जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी थी, काफ़ी ज़्यादा गोरी चुट्टी, मतलब मेरे को ऐसे देख को अट्रैक्शन सा हुआ, तो मेरे को एज अ क्यूरियोसिटी ऐसा मन करा कि इससे बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप यही समझ सकते हो कि जब भी आप किसी भी इंसान से, रैंडम पर्सन से, रैंडम गर्ल से बात स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप होगा आई कॉन्टैक्ट। उससे आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करना और ये जज करना कि वो 5 सेकंड से ज़्यादा आपसे आई कांटेक्ट कर भी रहा है या फिर जैसे ही आप उसकी तरफ देख रहे हो 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर ही आई कांटेक्ट तोड़ दे रहा है। तो इस चीज़ को मैंने भी जज करा और एक बार नहीं, लगभग 15 से 20 मिनट और उससे भी ज़्यादा काफ़ी बार ये जज करा, तो मुझे समझ में आ गया कि वो 5 सेकंड से भी ज़्यादा और कई बार, एक बार नहीं कई बार वो आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो फिर मेरे को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर बात हो सकती है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि आप सामने वाला जो पर्सन है, खास करके लड़कियों के केस में, उसमें ये चेक करो कि सामने वाला जो पर्सन है या फिर कोई गर्ल है वो आपको स्माइल दे रहे हैं या फिर नहीं। आपका आई कांटेक्ट हो गया, आपको ये समझ में आ गया कि वो 5 सेकंड से भी ज़्यादा आपको देख रहे हैं, उसके बाद आपको ये चेक करना होगा कि वो स्माइल दे रहे हैं या फिर नहीं। ये चीज़ चेक करी मैंने कई बार, बट ये सिग्नल मेरे को थोड़ा सा कभी कभार तो मिल रहा है और कभी कभार नहीं मिल रहा है, तो ये पूरी तरीके से मैच नहीं हो पाया। पहला दिन निकल गया। सेकंड डे में जब हम भोजनालय में थे ना, अब जिन लोगों को नहीं पता कि भोजनालय क्या होता है, जैसे भी जो आश्रम वगैरह होते हैं या फिर जहाँ पे मेडिटेशन सेशंस होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं ना, जैसे कि कैंटीन हो गई, मैस हो गई, जो कॉलेज वगैरह में होती है, उसे हम भोजनालय कहते हैं। तो वहाँ पर भोजनालय में, वहाँ पर मैंने एकदम से मेरे मन में आया कि यहाँ से मेरे को बात स्टार्ट करनी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। बट जैसे ही मैंने बात स्टार्ट करने के बारे में सोचा तो दिमाग में एकदम से ही काफ़ी सारे थॉट्स आने लग गए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लग गए कि अगर मैं बात स्टार्ट भी कर देता हूँ तो क्या होगा, मेरा मोटिव क्या है और मैं क्यों बात, मतलब क्यों ही करूँ। और काफ़ी ज़्यादा डर सा भी लगने लग गया, दिल धड़कने लग गया कि अरे क्या होगा इसके आगे, अगर जैसे वो नाराज़ हो गए या फिर उन्हें बुरा लगा या फिर क्या मैं क्या बोलूँगा, कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास, ये सारे क्वेश्चंस आने लग गए। बट उस जगह पर मैंने एक चीज़ करी जो कि मैं हमेशा से नहीं करता था। उस जगह पर मैंने एक चीज़ करी, अपने सारे थॉट्स को बिल्कुल ही साइड में कर दिया, बिल्कुल ही बाहर कर दिया और अपनी इंटेंशंस पर ध्यान दिया। ये फोकस करा कि एक्चुअल में मेरी इंटेंशंस क्या है, सामने वाले से मैं क्यों बात करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पर मैंने सिर्फ एज अ क्यूरियोसिटी, एज अ ह्यूमन उसे देखा कि नॉट एज अ जेंडर बाद में, पहले ह्यूमन, कि
एज अ ह्यूमन में इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। जैसे मन करा होता है ना कि प्लस माइनस थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पर आपको लगा कि सामने वाले की एनर्जी कुछ ऐसी है जो आपसे मैच कर रही है, सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ, उससे आगे कुछ भी नहीं। ना ही मुझे उससे आईडी लेनी है, ना ही मुझे फ़ोन नंबर लेना है, और ना ही रिलेशनशिप वगैरह कुछ भी, उससे आगे फिजिकल अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मैंने अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दिया और सीधा ये सोचा कि मुझे एज अ क्यूरियोसिटी इसके बारे में जानना है, इससे बात करनी है कि ये मेडिटेशन सेशन अटेंड कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं या फिर दूसरी बार कर रहे हैं। ये मैंने टॉपिक फाइंड करा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली ही जाकर उससे बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन यही पूछा कि आप पहली बार आए हो या फिर नहीं। तो उन्होंने बड़े आराम से, जिसे कहते हैं हंसते हुए, हाँ मैं पहली बार ये 9 डेज़ का सेशन अटेंड कर रही हूँ, बट मैं इससे पहले भी आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ मैच हो गई। उन्होंने काउंटर क्वेश्चन भी पूछा, ऐसा नहीं कि मेरी बात का जवाब देके वो उधर घूम गए। उन्होंने काउंटर क्वेश्चन भी पूछा कि आप पहली बार कर रहे हो। मैंने ये बोला, जो कि सच था। मैं 3rd टाइम वो सेशन अटेंड कर रहा था, पहले भी 2 बार अटेंड कर चुका हूँ और वैसे भी मैं घूमने आता जाता रहता हूँ, तो मेरे को काफ़ी कुछ वहाँ के बारे में पता है। तो ऐसे ही करके बातचीत स्टार्ट हो गई और जो थॉट्स पहले मेरे दिमाग में आ रहे थे ना कि ये बोलूँगा, ये नहीं, इस तरीके से मैं प्लान कर रहा था, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही दिमाग से निकल गई और नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन होती है ना वो स्टार्ट हो गई। वो हो इसी वजह से सकी क्योंकि मैंने सारी इंटेंशंस बिल्कुल ही क्लियर कर दी। और प्लानिंग जो होती है ना कि ये बोलूँगा, ये कर दूंगा, इस तरीके से चीज़ें होंगी, वहीं पर गड़बड़ होती है। वो सारी गड़बड़ मैंने पहले ही ख़त्म कर दी और वहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा बात हुई। उसका नाम मेरे को पता लगा, उसका नाम था निधि भट्ट और वो पहाड़ी थी, मंसूरी की रहने वाली थी। तो ये सारी चीज़ें पता लगी, फिर वहाँ से बाय हो गया। और फिर नाइट के अंदर जब वो मेडिटेशन हॉल में हम लोग प्रवचन सुन रहे थे, जो गुरुजी थे वहाँ पर हमें प्रवचन दे रहे थे, तो वो अचानक से उठकर, जैसे कहते हैं कि प्रवचन हॉल से बाहर जाकर अपना फ़ोन चेक करने लगे। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये एक और मौका है, यहाँ पर मैं उनसे कैंटीन में कॉफ़ी के लिए पूछ सकता हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम उन्हें ऐसे एज अ डेट तो नहीं बोल सकते कि मतलब नॉर्मली ऐसे कॉफ़ी के लिए पूछ के इन्वाइट कर सकता हूँ। तो मैं बाहर उठकर गया, वहाँ पर वो बैठे हुए थे कोने पर ही। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ जी, चलो एक काम करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कैंटीन चलते हैं। मतलब नॉर्मली ऐसे नहीं कि आप ज़बरदस्ती डेस्पिरेशन के साथ बोल रहे हो, वैसे नहीं, नॉर्मली एज अ फ्रेंड। फर्स्ट टाइम तो उन्होंने मतलब थोड़ी स्माइल दी और मतलब सोचने लगे। फिर मैंने दोबारा बोला, फिर दोबारा से, मतलब उन्होंने थोड़ा सोचा। जिस तरह लड़की होती है थोड़ा जज करेगी कि आप मतलब किस मोटिव से, किस इंटेंशन से बोल रहे हो। तो वो जब मैंने बोला, फिर मैंने भी सोचा कि ज़्यादा बोलने का ठीक नहीं है। फिर मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। फिर मैंने कहा चलो ना, क्या दिक्कत हो रही है। तो फिर वो वहाँ से चल दिए। फिर उसके बाद मैंने यही बताया मैं यूट्यूबर हूँ। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जानी और इंट्रोडक्शन होने लगा। बट यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये था, उसी दिन गोरखपुर का एक लड़का विनीत नाम का मेरा एक नया दोस्त बना था। अब ये बंदा 2 बार प्रीलिम्स निकाल चुका है, मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। उसने रॉबर्ट ग्रीन की सारी बुक्स को पढ़ रखा है, साइकोलॉजी ऑफ मनी और रिच डैड पुअर डैड, द रिचेस्ट मैन, मतलब बहुत ही सारी बुक्स को पढ़ रखा है। बट उसका कहना था कि ये मैं रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाता हूँ। बट पढ़ तो सारी रखी है, नॉलेज उसे अच्छी खासी है, बट जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस था ना वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। और उसने अपने बिहेवियर के बारे में बताया था कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप का लड़का हूँ, किसी से बात भी नहीं कर पाता हूँ, बात होती है तो मैं झेल भी नहीं पाता हूँ, मतलब बहुत ही जल्दी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, इस टाइप का लड़का था। तो जब मैंने आपको बताया ना मैं कॉफ़ी के लिए लेके गया, तो जब हम लोग कॉफ़ी पीते हुए बात कर रहे थे ना, तो अचानक से बीच में आता है। अब वो मेरा दोस्त था, मैंने उसे बोल रखा था कि जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी तेरे को दिखे तो तू बीच में ज्वाइन कर सकता है। तो उन्होंने बात करा, काफ़ी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा और काफ़ी हंस खेल के अच्छे से बात करी। अब मैं तो नॉर्मल इंटेंशंस के साथ था, मेरे को तो आगे बढ़ना ही नहीं था, मतलब नॉर्मली एज अ क्यूरियोसिटी से मैं जान रहा था। बट वो बंदा सह ही नहीं पाया, उससे इमोशंस कंट्रोल बिल्कुल हुए ही नहीं। वो उस मीटिंग के बाद मेरे से जाकर ही, हम दोनों पार्क में बैठे पीछे जाकर, एक बंदा और था, तो मेरे से तुरंत गुस्से ही बोलता है, हाथ जोड़ने लग जाता, भाई मेरे को नंबर दिला दे, मेरी सेटिंग करा दे या फिर मेरी बात को आगे बढ़ा दे, कुछ भी कर दे। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सा फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा मेरे को मतलब उसको देख के अट्रैक्शन हो रहा है, ये वो। तो मैंने उसे समझाया कि भाई धीरे धीरे काम को आगे बढ़ा। रिलेशनशिप अगर तेरे को नेचुरली बिल्ड करनी है किसी के साथ, किसी को जानना है, तो पहले उसको इंटरेस्ट के बारे में जान, उसकी हॉबीज़ के बारे में जान, उसे जान तो ले कि वो एक्चुअल में कैसा पर्सन है। क्या पता उसके बाद तेरा अट्रैक्शन खत्म हो जाए या फिर अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए। और अपने बारे में भी उसे कुछ चीज़ें बता, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना। तो वो कह रहा मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब से फील हो रहा है, मेरे को उससे बोलना है, उससे बात करनी है, फ़ोन नंबर दिला दो, ये वो। तो वहाँ पर तो मैंने उसे जैसे तैसे समझू के काम बना दिया कि अभी रुक जा, अभी ऐसे नहीं कर, अभी और भी टाइम है, हम यहाँ पर 9 डेज़ के लिए हैं, तो आगे और भी टाइम है, देखेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। तो वो बंदा सह ही नहीं पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग में उनने क्या करा, मेरे से बिना पूछे ही,
मतलब मेरे से बात नहीं हुई उसकी, वो डायरेक्टली गया, उसने उससे बोल दिया कि देखो मेरे को आपके साथ बहुत ज़्यादा नेचुरल फील हुआ, क्या हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर एज अ नंबर वगैरह उससे मांग लिया और काफ़ी चीज़ें उससे बोल दी कि मेरे इमोशंस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो लड़की थी, सभ्य घर की थी, थोड़ी मतलब स्मार्ट भी थी, तो उसने आराम से बिल्कुल जिसे कहते हैं समझाया उसे कि देखो मेरा एक रिलेशनशिप है 4 साल का, जिसके बारे में घर में भी पता है। तो उसने बताया कि और यहाँ पर मैं मेडिटेशन करने के लिए आई हूँ, ये सब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मतलब प्यार से उसे समझा दिया। तो वो बंदा था जो वो समझ तो गया, उस समय वो चुप तो हो गया, बट उसके अंदर के जो इमोशंस थे ना, डेस्पिरेसी थी, वो उसे रोकने नहीं दे रही थी। वो रुका ही नहीं। वो क्या हुआ, मेरे रूम पे पहुंचा। रूम पे वहाँ उस समय मैं नहीं था, मैं यूनिवर्सिटी दूसरी जगह पर गया हुआ था किसी काम से। तो रूम पर पहुंचता एक भाई था, उसने कॉल करा मेरे को, यार ये बंदा आया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, इसने बातचीत उससे करी और उसने मना कर दिया, ये वो रिजेक्शन सा उसे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ही इमोशनल हो गया, रोने को था वो। और क्या हुआ, वो इतना ज़्यादा उसे गिल्ट फील हुआ, इतना अजीब सा फील हुआ कि वो 9 डेज़ के सेशन को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला गया। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि बंदा इमोशनल कंट्रोल, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होते हुए भी, यूपीएससी की तैयारी करते हुए भी इमोशंस का कंट्रोल उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। अब वो बंदा घर चला गया। अब मैं एक जगह है हर की पौड़ी, वहाँ पर घूमने गया हुआ था। तो उसका मेरे पास कॉल आता है कि भाई मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मतलब मेरे पर इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरा पहली बार है। तो ये चीज़ सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि यार इसकी बात करा देनी चाहिए। तो और वो लड़की भी मेरे से बोल रही थी, जब मैंने उसे समझाया था ना कि उसका नंबर दे देना, मैं एक बार उससे और बात कर लूँगी, तो मैंने उसे जाकर नंबर दे दिया। उन दोनों की बात तो हुई। अब वो बंदा डेस्पिरेसी का लेवल उसका इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका था, वो मतलब उससे वही बातें करे जा रहा कि मुझे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फील हुआ, आपसे प्यार हो गया और मतलब रिलेशनशिप में आ सकते हैं या नहीं। मतलब उसने बता दिया, सामने सब कुछ क्लियर कर दिया, तब भी वो समझ ही नहीं रहा है। तो क्या करा उसने, ब्लॉक कर दिया। कि ब्लॉक होने के बाद भी एक नंबर से दूसरे फ़ोन से उसने कॉल करा, दूसरे का फ़ोन लेकर उस नंबर पर कॉल करा और फिर बात करी। अब उस बात में उसने उसे बहुत सुनाया, बहुत ही झाड़ा और डांटा, जिसे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब इस तरीके से किसी के पीछे बौखलाओगे और इस तरीके से पीछे पड़ोगे, कोई लड़की तुम्हें नहीं मिलने वाली है, इस तरीके से अपना डेस्पिरेसी का लेवल शो करोगे, मतलब नीडीनेस को शो करोगे। और मैंने भी उसे यही समझाया कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना होता है, तूने सारा गुड़ गोबर कर दिया, एज अ फ्रेंड तू भी उससे बात कर सकता था, तो वो भी ऑप्शन बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो इस पूरे इंसिडेंट से 3 बातें हैं जो कि आपको ज़रूर से सीखनी चाहिए। पहली बात तो ये, जब भी आप किसी से बात करना चाह रहे हो, कोई न्यू पर्सन हो, कोई रैंडम गर्ल हो या फिर कोई भी, तो आपका दिमाग जो प्लान करने लगता है ना, बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है कि क्या बात करूँगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, क्या क्या होगा, ये वो बिल्कुल ही बंद कर देना है। और ये जब ही बंद हो सकता है जब आपकी इंटेंशंस बिल्कुल साफ हो। आप एज अ फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्स वगैरह के बारे में या फिर किसी भी रिलेशनशिप या फिर उसके फिजिकल अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, एज अ ह्यूमन उसे देख रहे हो कि जेंडर से पहले एज अ ह्यूमन। और जब आपको बात कर रही हो ना किसी से कभी भी, तो थॉट्स को बिल्कुल ही गायब कर दो, बिल्कुल ही मत सोचो, डायरेक्ट बात करो। अगर उसके बाद लगे कि इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर बात आगे मत करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये सीखनी चाहिए कि बात अगर हो भी रही है तो डेस्पिरेसी का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम रखना है, नीडीनेस बिल्कुल भी शो नहीं करनी है। जैसे कि होता है ना कि रेगिस्तान में जब आप जाते हो और आपको प्यास लगती है तो चारों तरफ पानी पानी दिखता है, आपको ऐसा शो नहीं करना है कि मेरी लाइफ में लड़कियों की बहुत ही ज़्यादा कमी है, मैं बहुत ही ज़्यादा डेस्पिरेट हूँ, प्यासा हूँ। अचानक से ही गया, जैसे मैंने उस बंदे का एग्जांपल दिया था ना, विनीत का, वो अचानक से गया और एक मेरी थ्रू उसकी बात हो गई तो एकदम पागल सा हो गया कि एकदम चीज़ों को आगे बढ़ा दूँ, एकदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊँ। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको थर्ड बंदे की तरह बनना है, मतलब मेरी तरह बनना है। आपको बात करनी है एज अ जो माइंडसेट अडॉप्ट कर रखा है मैंने, उसकी तरह सोचना है कि मेरे को सिर्फ इंटेंशंस को क्लियर करके सिंपली बात करनी है, ना ही मुझे उसका नंबर चाहिए, ना ही रिलेशनशिप, उसके आगे फिजिकल अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एज अ ह्यूमन उससे बात करनी है। और बात हो भी रही है, आप उसके इंटरेस्ट के बारे में जानो, अपने बारे में बताओ। आपको नहीं समझ आ रहा कि इसे मतलब और भी ज़्यादा रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर तक जाना चाहिए या फिर आगे बात करनी भी चाहिए, टाइम वेस्ट होगा, तो नहीं कुछ सीखने को मिल रहा तो उसे जाने दो, एज अ प्रैक्टिस उसे लेकर छोड़ दो, जैसा कि मैंने करा। तो ये 3 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हो ना, इस इंसिडेंट को समझकर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। और आज के बाद कभी भी जब भी आप किसी से बात करने जा रहे होगे ना, तो इनको बस अपने ध्यान में रखना, तो आपका काम जरूर से ही बनेगा और आप जरूर से ही बात कर पाओगे। और अगर बात होने भी लगेगी ना, तो डेस्पिरेशन तो बिल्कुल भी शो नहीं करोगे। इस इंसिडेंट से मैं आपको यही समझाने वाला था। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन अगर आप फीमेल मैनिपुलेशन के बारे में जानना चाहते हो ना,
फीमेल के रेड फ्लैग्स के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो में मैंने आपको 14 ऐसे रेड फ्लैग्स के बारे में बताया हुआ है। इनमें से अगर एक भी अगर आपको किसी वुमेन में दिख रहा है ना, आपने बातचीत करी, कॉन्वर्सेशन के बाद, इंट्रोड्यूस होने के बाद आपको पता लगता है कि इनमें से एक भी रेड फ्लैग अगर उसके अंदर है तो आप तुरंत से ही उससे दूर हो जाओ, उसके साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना है। इस वीडियो को अभी देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय श्री राम, धन्यवाद।